दोस्तों, स्पेस मिशन के बारे में तो आप सभी को पता होगा, जो दूसरे ग्रहों पर जाकर नई नई खोज करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुछ स्पेस मिशन ऐसे भी हैं जो दूसरे ग्रहों पर जाकर खो गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं के ऊपर होने वाली है कि ऐसे कौन कौन से स्पेस मिशन थे जो आज तक जिनका कुछ अता पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। स्पेस युग की शुरुआत से लेकर अब तक हम इंसानों ने कई सारे प्रोब्स और स्पेसक्राफ्ट को दूसरे ग्रहों, सौर मंडल के आखिरी छोर और उससे भी परे भेजने में सफलता हासिल की है। इन प्रोब्स और स्पेसक्राफ्ट को बनाने में कई सालों का समय और सैकड़ों वैज्ञानिकों की रिसर्च और मेहनत लगती है। इन मिशनों से जुड़े वैज्ञानिक पूरी कोशिश करते हैं कि ये मिशंस ज़्यादा से ज़्यादा समय तक काम करते रहें, पर कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है कि जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को जानबूझकर इन मिशनों को दूसरे ग्रहों या उनके मून्स पर जाकर नष्ट करना पड़ता है। ऐसे में आज हम कुछ ऐसे मिशंस के बारे में जानेंगे जिसके दूसरे ग्रहों पर अध्ययन करते हुए अपना दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दूसरे ग्रहों और उनके मून्स का अध्ययन करने के लिए भेजे गए कुछ प्रोब मिशनों को इसलिए डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ताकि उन ग्रहों और उनके चंद्रमाओं पर पनप रहे जीवन को किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप से बचाया जा सके। वहीं कुछ प्रोब मिशनों को जानबूझकर उस ग्रह पर मरने के लिए धकेल दिया जाता है ताकि वह अपने आखिरी समय में भी उस ग्रह के एटमॉस्फेयर और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटा सके। ऐसे में हम एक एक करके ऐसे ही कुछ मिशनों के बारे में विस्तार से यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला मिशन है गैलीलियो मिशन जुपिटर 2003। गैलीलियो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का एक ऑर्बिटर मिशन था जिसका मुख्य उद्देश्य जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में रहकर इस ग्रह के कंपोजिशन और स्ट्रक्चर और उसके मून्स के बारे में करीबी से अध्ययन करना था। गैलीलियो मिशन को 1989 में लॉन्च किया गया था, जो कि करीब 6 सालों की लंबी यात्रा के बाद 1995 में जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हुआ। गैलीलियो मिशन का एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन केवल 2 सालों का था, पर नासा के वैज्ञानिकों के सूझबूझ के चलते इस मिशन को जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में करीब 8 साल पूरे हो चुके थे। लेकिन 2003 की शुरुआत में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका था। ऐसे में वैज्ञानिकों को इस स्पेसक्राफ्ट को लेकर एक बहुत ही कठिन फैसला लेना था कि क्या इस स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर ग्रह का चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिया जाए या फिर इसे जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में जलाकर नष्ट कर दिया जाए। गैलीलियो मिशन ने अपने अंतिम दिनों में जुपिटर ग्रह के मून यूरोपा में मौजूद वाटर प्लम्स और अंडर वाटर ओशियन की खोज की थी। यह एक बहुत ही बड़ी खोज थी जिसकी वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान इस छोटे से ऐसे मून की ओर गया था। ऐसे में कई वैज्ञानिकों का मानना था कि इस ग्रह के अंडर वाटर समुद्रों में किसी प्रकार का माइक्रोबायल लाइफ भी मौजूद हो सकती है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक नहीं चाहते थे कि पोटेंशियली अर्थ जैम्स और माइक्रोब्स से भरा हुआ गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में अनियंत्रित होकर जीवन से भरपूर यूरोपा मून से टकरा जाए। ऐसे में वैज्ञानिकों को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को उसके फ्यूल के खत्म होने से पहले ही सावधानीपूर्वक जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय करना था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट को कम करना शुरू किया ताकि इसे जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर की ओर मोड़ा जा सके। आखिरकार 2003 में यह स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में जलकर नष्ट हो गया। अब दूसरे मिशन की बात करें तो दूसरा मिशन है यहाँ पर मैसेंजर हिट्स मर्क्यूरी 2015। मर्क्यूरी प्लैनेट हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सूरज के सबसे करीब वाला ग्रह है। अभी तक मानव इतिहास में केवल 3 ही स्पेस मिशन ऐसे हैं जो इस ग्रह के फ्लाई बाय को अंजाम दे पाए हैं, यानी कि मर्क्यूरी सरफेस स्पेस इन्वायरमेंट जियोकेमिस्ट्री एंड रैंगिंग मिशन इस ग्रह के ऑर्बिट में रहकर इस ग्रह का अध्ययन करने वाला पहला मिशन बना था। इस मिशन का मुख्य मकसद मर्क्यूरी के जियोलॉजी और मैग्नेटिक फील्ड और केमिकल कंपोजिशन का करीबी से अध्ययन करना था, पर 2014 के अंत में इस मिशन से जुड़े हुए वैज्ञानिकों ने अपडेट दिया कि अब यह मिशन हमारे अंतिम दौर पर पहुंच चुका है और आने वाले कुछ महीनों में इसका फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और यह मर्क्यूरी ग्रह के सरफेस से टकराकर नष्ट हो जाएगा। और आखिरकार 30 अप्रैल 2015 को मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल खत्म हो गया और यह करीब 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मर्क्यूरी ग्रह के सरफेस से टकरा गया। कैसिनी हिट्स सैटर्न 2017। कैसिनी मिशन को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एसा और इटालियन स्पेस एजेंसी के जॉइंट कोलैबोरेशन के अंतर्गत बनाया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य शनि ग्रह को ऑर्बिट करते हुए उसके रिंग्स, जियोलॉजी,
कंपोजिशन और उसके मून्स का करीबी से अध्ययन करना था। कैसिनी मिशन को 1997 में लॉन्च किया गया था। यह मिशन करीब 13 सालों तक शनि ग्रह और उसके मून्स का अध्ययन करता रहा, पर 2017 के अंत में वैज्ञानिकों को यह आभास हो गया था कि अब यह मिशन अपने अंतिम दौर पर पहुंच चुका है, तो कुछ ही महीनों के लिए इसका फ्यूल बचा हुआ। 15 सितंबर 2017 को कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने शनि ग्रह की ओर अपना आखिरी सफर शुरू किया। इस समय कैसिनी शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, पर साइंटिफिक मिशन के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को नष्ट करने के लिए, और पूरा स्पेसक्राफ्ट जलकर शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में समा गया, बिल्कुल धरती पर होने वाले मेटेरियल शावर की तरह। तो दोस्तों अब हम चौथे मिशन की बात करते हैं, जो है डीप इम्पैक्ट हिट्स कॉमेट टेम्पल। 2005 में नासा के टेम्पल 1 नाम के कॉमेट का अध्ययन करने के लिए नासा ने अपना 372 किलोग्राम वजनीय स्पेसक्राफ्ट उसमें क्रैश कर दिया था। कॉमेट्स को वैज्ञानिक एक टाइम कैप्सूल भी मानते हैं, जो कि असल में हमारे सौरमंडल के निर्माण के समय बचा हुआ एक स्पेस बॉडीज है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे स्पेस मिशन थे जो दूसरे ग्रहों पर जाकर या दूसरे ग्रहों के मून्स पर जाकर इन्हें नष्ट कर दिया गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल योर अल्टीमेट गाइड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।